हेलो एवरीवन, मैं कोमल। चलिए आज बात करते हैं सेक्रीफाइस के ऊपर। सुन के डर लगता है ना। ओके, तो सेक्रीफाइस का क्या मतलब होता है? सेक्रीफाइस का मीनिंग होता है अपनी ईगो सेल्फ को गॉड को सरेंडर करना है। सेक्रीफाइस करना है, त्यागना है, अपने ईगो सेल्फ को त्यागना है, अपने अहंकार को त्यागना है, जो डिवाइन बिलीफ सिस्टम है उसको सब्सक्राइब करना है, जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है उसको त्यागना है। अंडरस्टैंड? तो सेक्रीफाइस का मतलब तो यही होता है, सरेंडर करना। और क्या सरेंडर करना है? तो वो ईगो सरेंडर करना है, उन रूल्स उन बिलीव्स को सरेंडर करना है जो डिवाइनली अलाइन नहीं है। ओके, तो अब बताइए, गॉड कभी भी आपको बोलेंगे कि गुड को सेक्रीफाइस कर दो? गुड तो खुद गॉड से आता है। गॉड इज गुड और गॉड ही गुड देते हैं। नो, क्या गॉड आपको बोलेंगे लव को त्याग दो, लव को सेक्रीफाइस कर दो? गॉड इज लव, लव भी गॉड से आता है। वो बोलेंगे लव को सेक्रीफाइस कर दो? आंसर इज नो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर सेक्रीफाइस वर्ड सुन रहे हैं और अगर उससे डर आए तो अपने आप को याद दिलाइएगा, पहली चीज़ सेक्रीफाइस सिर्फ ईगो का करना होता है। ठीक है, फिर अब इसके लिए जो भी दूसरे मीनिंग निकले हुए हैं एंड ऑल, उसमें देखिए क्या वो डिवाइन से अलाइन बनते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो उस मीनिंग को भी अनसब्सक्राइब कर दो। ओके, तो एक छोटा सा वीडियो, छोटी सी इंफॉर्मेशन, व्हाट इज सेक्रीफाइस, और सोचिए व्हाट यू हैव टू सेक्रीफाइस। अंडरस्टैंड? और यू कैन सेक्रीफाइस, क्योंकि अगर आप भगवान को कुछ सरेंडर करोगे तो उसके बाद आपको जो फीलिंग आएगी वो गुड की होगी, पीस की होगी। तो गॉड कभी आपको आपकी गुड से अलग नहीं करते और ना ही होने के लिए कहते हैं। ओके, हाँ, लेकिन एक बात होती है, जब ईगो डाइंग होता है ना, जब हम ईगो को सरेंडर करना चालू करते हैं ना, तब बहुत सारा पेन और सैडनेस एंड ऑल वी फील। व्हाट इज दैट देन? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर उसको लेके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं। तो जो बिलीफ सिस्टम है जिस पे हम बिलीव करते हैं, तो वो उनमें बहुत पावर होता है उस तरह के इमोशंस को क्रिएट करने का। अंडरस्टैंड? तो कभी भी हमें ईगो से अपने आप को दूर करना या ईगो को त्यागना दर्दनायक होता नहीं है, वो हम बना लेते हैं। ओके, मैं भी बनाती हूँ, आप भी बनाते हैं, और हम यही सीखते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि ये ना किया जाए, इजीली ईगो को जाने दिया जाए। अब ईगो सेल्फ बहुत कुछ सिखाता है कि लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, बिलीफ सिस्टम्स की और लिमिटेशंस की। तो उन चीज़ों को हम तोड़ना चालू करते हैं। जैसे पहला, ये ईगो कहता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, आपने ये किया तो आप इनफ हो, अदरवाइज नहीं, है ना। तो हम इसको त्यागते हैं, और जब इसको अनसब्सक्राइब करते हैं तो बहुत से लोग दिखते हैं, अरे यार सच में ये सच है ना। तो इसलिए वो थोड़ा तकलीफदायक प्रोसेस होता है। इसी तरह से बहुत सारे हैं। ओके, तो जस्ट रिमेंबर, जो गुड नहीं है आपको उसको छोड़ने को कहा जाता है, और वही होता है सेक्रीफाइस करना। तो ऐसे जो भी बिलीफ सिस्टम है उन्हें अनसब्सक्राइब करना होता है, और फिर से डिवाइन बिलीफ सिस्टम के साथ, डिवाइन के साथ अलाइन होना होता है। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।